हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। राजस्थान स्टैटिक की सीरीज में आज हम अपनी मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। मध्यकालीन इतिहास को शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। बाकी हम डिटेल देखेंगे यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, चौहान वंश के बारे में, मेवाड़ गुल सिसोदिया वंश है, कछवाहा वंश, राठौड़ वंश और बाकी जो छोटे मोटे राजवंश होंगे ना, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, बहुत जल्दी क्या हो रहा है कि मेरे पास क्वेरी आ रही है कि सर ये नोट्स कहाँ से अवेलेबल हो पाएँगे? मैं इसको ना बहुत जल्दी आपको एक वेबसाइट के माध्यम से मैं ये नोट्स अवेलेबल करा दूँगा। जिनको भी नीड है आप लोग वहाँ से ले सकते हो ये नोट। ठीक है दोस्तों? चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ये मेडिवल हिस्ट्री से। देखो, मैं आपको एक सेकंड ये शो करता हूँ। ये राजवंश के बारे में 1800 ईस्वी में देखो सबसे पहले राजपूताना नाम का यूज़ किया जॉर्ज फिरंगी ने, क्योंकि राजवंश जो है ना ज़्यादातर, वैसे तो बहुत सारे राजवंश हुए लेकिन राजपूतों का राजवंश के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो राजपूताना नाम का यूज़ सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज फिरंगी ने किया। अब क्या है यहाँ पर फैक्चुअल जो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं या बने हुए हैं, आगे को बनने की संभावना है, वही हमने ये चीज़ें जो है मेंशन की हुई है हैंड रिटन नोट्स जो है मेरे। ठीक है दोस्तों, तो जॉर्ज फिरंगी ने सबसे पहले इसका यूज़ किया। और इसकी हिस्ट्री के बारे में ना एक व्यक्ति हैं कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग पता चलता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना का हिस्ट्री लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा, और ये एक कृति है इनकी एनालॉज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1829। ठीक है, 1829 में ये प्रकाशित हुई। और 1949 ईस्वी 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानीय द्वितीय, ये जो है देखो, राजस्थानीय द्वितीय, ठीक है, ये एक वसंतगढ़ शिलालेख से इसका पता चलता है, जो कि सिरोही में स्थित है। और ये राजस्थान नाम जो है ये 30 मार्च 1949 को लिया गया और इसका स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अलावा और क्या, जैसे इसमें आप सवाल कैसे बन जाते हैं, क्वेश्चन ये बन जाता है कि अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन हो जाएगा राजपूताना, ये अंग्रेजों का टाइम पीरियड था। और सवाल बन जाता है इसमें कि जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सबसे पहले किन शब्दों का प्रयोग किया। तो यहाँ पर भी राजपूताना है, इसके द्वारा जॉर्ज थॉमस, को जार्ज फिरंगी भी कहते थे हिंदी में इसको। ठीक है, और सवाल बन जाएगा इसी से रिलेटेड, ऐसे ही आता है कि राजपूत युग का जो समय था 12वीं शताब्दी के समाप्ति तक राजपूत युग कहा इसको इतिहासकार हुए एक स्मिथ ने। ठीक है, स्मिथ ने जो टाइम पीरियड था दोस्तों 12वीं शताब्दी का, उसको जो है इन्होंने राजपूत युग कहा है। ठीक है, चलो देखो और ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। यहाँ से क्या है, मैं थोड़ा सा ना आपको ना ओवरव्यू समझा रहा हूँ चैप्टर का। तो बाकी सारी चीजें इसी से जो है ना पूरे चैप्टर से रिलेटेड हैं, ये क्लियर होती चलेंगी। अब देखो इसी में जैसे राजवंश के बारे में तो हमने बताया ही। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों का मत रहा है कि राजपूत जो है वैदिक आर्यों की संतान है। अब ये किस किसने बोला, देखो यहाँ पर इसमें कई बार ऐसे सवाल बन जाता है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक या इस मत को कहने वाले कौन थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ व 4 योद्धा निकले थे, जिसमें आपके गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य सोलंकी, चहमान यानी कि चौहान वंश और फिर परमार वंश ये उत्पन्न हुए, ये चीजें आती हैं। अब इस पर देखो ये डिटेल है यहाँ पर कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न अग्निवंशीय कुल चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, इसके समर्थक थे नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। ये दोस्तों, इसी के बाद आता है कि प्राचीन क्षत्रियों की संतान, इसके समझ GH ओझा, CV वैद, सूर्य व चंद्रवंशी मंत्र, इसमें डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद ओझा। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। वैदिक आर्य की संतान के बारे में बताया गया। ब्राह्मण वंशीय मत जो है TDR भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज ब्रजदूलाल चट्टोपाध्याय। मिश्रित अवधारणा यहाँ पर, तो ये चीजें हैं, इससे क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलो
इसके बाद में अब हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश से शुरुआत करते हैं अपनी। इससे रिलेटेड जो सवाल भी बन जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे हम। देखो, एक व्यक्ति हुए हैं नैन्सी, इन्होंने बताया है कि गुर्जर प्रतिहार की टोटल 26 शाखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया। नीलगुंड, रामनपुर, देवली, करहाल शिलालेखों में जो है प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, वेस्ट इंडिया में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन जो है 6ठी से 12वीं सदी तक माना जाता है। और रमेश चंद्र मजूमदार एक ये इतिहासकार हुए, इनके अकॉर्डिंग गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। ठीक है, जैसे मैंने अब आपको यहाँ पर बताया अभी कि नीलगुंड, रामनपुर, देवली, करहाड़, इन शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया। बादामी के चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय, इनके ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख जो है सर्वप्रथम हुआ। ठीक है, सवाल यहाँ पर कैसे बन जाते हैं कि इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? ये था 6ठी से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर किसने शासन किया? ठीक है, ये आ गया प्रतिहारों ने। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है ये मंडोर के प्रतिहारों के बारे में है। देखो, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं, जैसे ही हमने बताया कि नैन्सी के अकॉर्डिंग गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण जो है मंडोर के प्रतिहार है। ठीक है, जोधपुर में 837 ईस्वी का टाइम पीरियड था और घटियाला 861 ईस्वी के शिलालेखों के अकॉर्डिंग हरिश्चंद्र नाम के एक ब्राह्मण, इनका नाम रोहल सिद्धि भी है, कई बार ध्यान रखना आप। ठीक है, हरिश्चंद्र के बारे में है, इनका नाम जो है दोस्तों रोहल सिद्धि भी है, ये रहे हरिश्चंद्र ब्राह्मण। तो इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था ब्राह्मणी, एक का नाम था छत्राणी भद्रा। ठीक है, अब इन दोनों की जो संतान हुई ब्राह्मणी की, तो वो कहलाए ब्राह्मण प्रतिहार, और छत्राणी भद्रा की जो संतान हुई वो कहलाए क्षत्रिय प्रतिहार। छत्राणी भद्रा को 4 पुत्र हुए, जिनका नाम था भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह। ठीक है, भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह। अब इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी। रज्जिल तीसरा पुत्र था। ठीक है, रज्जिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इससे स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम, जो रज्जिल का पोता था, बड़ा प्रतापी शासक था, और जब उसने देखा कि मंडोर में प्रतिहारों की स्थिति मजबूत हो गई है, तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदल कर ना मेड़ता स्थापित कर दिया। ठीक है, जो कि मंडोर से 60 मील से अधिक दूरी पर थी। इसके अलावा राजा कक ने मुंगेर बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को परास्त किया। वो जो है राजा कक व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, न्याय में निपुण था। ठीक है, ये मंडोर प्रतिहारों के बारे में था। सवाल यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं कि प्रतिहार शासकों में रोहल सिद्धि के नाम से किसे जाता है? तो हरिश्चंद्र जाता है। ध्यान दे रहा हूँ मेरी बात बार बार। सवाल मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ फालतू कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन पहले भी बने हुए हैं, क्वेश्चन आगे भी बनेंगे। ठीक है, बार बार मैं आपसे कहता चल रहा हूँ। हरिश्चंद्र का दूसरा नाम रोहल सिद्धि। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली स्टार्ट होती है? देखो, रज्जिल से स्टार्ट होती है। मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं? 4 ऑप्शन देगा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो ये क्षत्रिय कहलाते थे मंडोर के प्रतिहार। ठीक है दोस्तों, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो ये देखो मंडोर की, ये सबसे प्राचीन शाखा। ठीक है, ये राजा कक के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है कि एक से अधिक मंडोर के प्रतिहार शासकों में कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला, काव्य रचना में कुशल थे? उन्हें डायरेक्ट रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये राजा कक के बारे में है। ठीक है, चलो अब बात जब चल रही है दोस्तों नागभट्ट प्रथम की, तो इसके बारे में देखो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि नागभट्ट प्रथम जो था दोस्तों, ये नरभट्ट का पुत्र था। ठीक है, इसे जो है नाहड़ भी कहते हैं। और घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के ईस्ट में राज्य की सीमा का विस्तार किया और मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। वो हमने पीछे डिस्कस भी किया। नागभट्ट की रानी जो है उसका नाम था जज्जिका देवी। इसके 2 पुत्र हुए थे, तात व भोज, जिसमें तात ने भोज को मंडोर देकर संन्यास ग्रहण किया था।
ठीक है। तात ने भोज को मंडौर देकर संन्यास ग्रहण किया था। नागभट्ट प्रथम से कन्नौजी प्रतिहारों की नामावली भी स्टार्ट होती है। कन्नौज प्रतिहार वंश के जो प्रवर्तक हैं वो नागभट्ट प्रथम को नागाव लोग भी कहते हैं। ठीक है, नागाव लोग भी कहते हैं। सवाल इसमें यही बन जाता है कि मंडौर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया, तो ये भी नागभट्ट प्रथम था दोस्तों। ठीक है, देखो नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में, नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी। और इसमें उल्लेख है कि प्रतिहार वंश में त्रिलोके यानी कि 3 लोक का रक्षक पुरातन मुनि नारायण का अवतार रूप जो है नागभट्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया। इस विजय के कारण ही उसे नारायण का अवतार या रक्षक माना जाने लगा। नागभट्ट प्रथम ने गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा, सतलज के दक्षिण मैदान और गुर्जर साम्राज्य की इसने जो है स्थापना करी यहाँ से, इन सब चीजों को जीतकर। ठीक है, और अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग नागभट्ट की राजधानी जालौर थी और जेसी घोष के अकॉर्डिंग नागभट्ट की प्रथम राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ राजपूत राजा दंती दुर्ग ने दिया और अपनी इस सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान जो है योगदान इसमें इन्होंने दिया, आयोजित किया। हिरण्यगर्भ महादान समारोह आयोजित किया। ठीक है, अरब सेना के सिंधु, ये देखो राजा दंती दुर्ग ने इनका साथ दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों नागभट्ट द्वितीय के बारे में कि इसके जो वंशज है गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। इसका टाइम पीरियड 795 से 833 ईस्वी का है। प्रतिहार वंश का शासक है जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया और 100 वर्षों से जो तीन त्रिपक्षीय संघर्ष चला आ रहा था उसको इसने खत्म किया। ठीक है, इसका जो उल्लेख है 815 ईस्वी में बुचकल अभिलेख से मिलता है और इसने ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था बलि प्रबंध। ठीक है, इसको परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि हुई प्राप्त हुई नागभट्ट द्वितीय को, और बंगाल के शासक धर्मपाल को इसने हराया, इसीलिए इसको जो है ये उपाधियां मिली और इसका उल्लेख जो है यहाँ पर बुचकला अभिलेख वगैरह में मिलता है। सवाल यहाँ पर बना हुआ है कई बार कि राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध किस राजवंश से था, तो ये प्रतिहारों से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, तो नागभट्ट द्वितीय है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, वो नागभट्ट जो है द्वितीय है। फिर हम पढ़ेंगे मिहिर भोज प्रतिहार शासक के बारे में। इसका टाइम पे 836 से 885 ईस्वी है। ठीक है, मिहिर भोज इसके कुशल प्रशासन व सेना की प्रशंसा की सुलेमान ने। ठीक है, किसने की? सुलेमान ने। ये जो है प्रभास, इसे जो है उपाधि मिली भोज प्रथम प्रभास आदि वराह की। इसके अलावा मिहिर भोज द्वारा एक ग्रंथ रचित किया गया। ठीक है, इसका नाम था योग्य सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, राजा मडाट, कृत्य कल्पत्रु, प्राकृत व्याकरण। ठीक है, और इसमें इन ग्रंथों में आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कूर्मष्टक, युक्ति कल्पत्रु, सरस्वती कंठाभरण और राजा करतांड, सिद्धांत संग्रह, ये सब भी ग्रंथ इसके द्वारा रचित है। देखो मिहिर भोज के साउथ क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई ध्रुव ने। ये ध्रुव जो है राजपूत शासक है। इसने जो है मिहिर भोज ने राजपूत शासक कृष्णा तृतीय को पराजित करके मालवा पर अधिकार किया और अपने समकालीन पाल नरेश देवपाल से युद्ध किया। देवपाल के उत्तराधिकारी नारायण पाल को भी इसने हराया मिहिर भोज ने। इस तरह की इसकी उपाधि है। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के राजदरबारी कवि थे दोस्तों। राजदरबारी कवि थे राजशेखर। उसके दरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, हरिविलास और भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत, ये सब ग्रंथों की रचना की। ठीक है, ये सब ग्रंथों की रचना की। और राजशेखर ने विदुषाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्र पाल को रघुकुल तिलक, कर्पूर मंजरी में महाराज चूड़ामणि और बाल भारत में रघुकुल मणि या रघुग्रामणी कहा है। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्र पाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि
और आर्यवर्त का महाराज धीराज कहा है। ठीक है, ये और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। और अरब यात्री सुलेमान की हमने बात करी इसमें कि इसका टाइम पीरियड 851 में मिहिर भोज के कुशल प्रशासन और शक्तिशाली सेना की प्रशंसा इसने की है। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद एक और चीज यहाँ पर जानने वाली है कि मंडौर के जो प्रतिहार शासक रहे हैं इनका कालक्रम पहले हरिश्चंद्र हुए, जिनको रोहल सिद्धि भी कहा गया है। देखो मैंने पहले भी बताया आपको। फिर रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट, तात यानी कि टाटा, भोज, यशोवर्धन, चंदुक, शीलुक, झोट, विलादित्य, कक, बाउ, ककुक, ये मंडोर प्रतिहार शासक रहे हैं। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, जैसे इसमें ये भी है, नागभट्ट प्रथम, द्वितीय, महेंद्रपाल, भोज, महिपाल, महेंद्रपाल, देवपाल, त्रिलोचनपाल, ये इनका टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है साथ में। के बाद में और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे गुर्जर प्रतिहार, पाल व राजपूत शासन, ये केंद्रीय सत्तात्मक राजसत्तात्मक इनका राजतंत्र था। शासन जो है इन्होंने प्रांतों में विभाजित किया, जिसके अधिकारी राजस्थानीय राजपुरुष कहलाए। ठीक है, रायपुर राजौरगढ़ पर शासन जो है परमेश्वर मसन देव ने किया। इसके बाद आती है एक चीज त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। कई बार इसमें ना त्रिपक्षीय संघर्ष से रिलेटेड सवाल बने हुए हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में जो संघर्ष हुआ, साउथ में राजपूत थे, ईस्ट में पाल और नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहार। इन तीनों ने कन्नौज पर अपना सर्वस्व, अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए संघर्ष किया और ये करीब 100 वर्षों तक ये युद्ध चला। इसकी जो शुरुआत की थी वो प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी। ठीक है, कन्नौज शासक इंद्रयुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया और वत्सराज को ही दोस्तों प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसको माना जाता है वत्सराज को। इसके बाद में एक चीनी यात्री हुए ह्वेनसांग, कई बार आपने सुना होगा। इसका एक ग्रंथ था स्टियुकी, इसमें इसने गुर्जर राज्य है इसको कहा कुचिलो। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी भीनमाल, इसको कहा पीलोमोलो। ठीक है, और राजधानी भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। वर्धन वंश की स्थापना करी दोस्तों प्रभाकर वर्धन ने। और ओसिया, जहां पर जोधपुर ग्रामीण किला था, यहाँ पर श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी सच्चिका माता मंदिर, सूर्य मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर है जिसका निर्माण वत्सराज प्रतिहार ने करवाया, वो महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर है। ठीक है, ये जो ओसिया, जोधपुर ग्रामीण जिला, ये सब चीजें हैं, इसका निर्माण प्रतिहारों द्वारा 7वीं से 10वीं शताब्दी में कराया गया। और मिहिर भोज की यह वत्सराज जो है ना, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में वत्सराज को भूभ्रतो कहा। ठीक है, वत्सराज को रणहस्तिन कहा दरबारी जैन मुनि उद्योतन सूरी ने। ठीक है, सवाल कैसे बनेगा कि वत्सराज को रणहस्तिन किसने कहा, तो इसके दरबारी जैन मुनि थे उद्योतन सूरी। ठीक है, इन्होंने कहा इसको कुवल या माला ग्रंथ में। ये भी चीज है देखो, दरबारी जैन मुनि उद्योतन सूरी ने कुवल माला ग्रंथ में वत्सराज को रणहस्तिन कहा। और जैन मुनि हुए जिनसेन, इन्होंने हरिवंश पुराण जैन ग्रंथ से रिलेटेड है। तो ये कुछ पूरा चैप्टर था हमारा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। इसके बाद में हम अपना चौहान वंश और बाकी जितने भी वंश हैं जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको, जैसे ही आ गया आपके चौहान वंश, मेवाड़ गोहिल वंश, कछवाहा राठौड़ वंश, इन सब वंश का अपने क्लियर करेंगे। धीरे धीरे करके हम अपनी सारी चीज़ें कवर करते चलेंगे। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले पहले आपको नोट्स अवेलेबल। क्विक रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको हिस्ट्री कवर करनी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिस्ट्री कवर कर सकते हो, मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ। चलो पढ़ते रहो। और थोड़ा सा गैप हो गया लेक्चर में, बाकी अभी 2-3 दिन और गैप रहेगा लेक्चर में, चीज़ें मेंशन हो जाएंगी, धीरे धीरे करके कवर हो जाएंगी। चलो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।